हाय, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। आज के समय में स्टॉक मार्केट और फाइनेंस में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा रहा है और इसके ऑप्शंस ट्रेडिंग एक पॉपुलर तरीका है पैसा कमाने का। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिन का लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको तरह तरह की ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की उपयोग करना पड़ता है, तभी आप इससे रेगुलर प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ बेहतरीन ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीतियाँ जो शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वाले हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। ये रणनीतियाँ आपको मार्केट आउटलुक और रिस्क टॉलरेट के हिसाब से ट्रेडिंग करना सिखाती है और अगर ये सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो आपको पैसे की बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई कर सकती है। और इन ऑप्शन स्ट्रेटजी का उपयोग करके ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए खूब पैसा कमा रहे हैं। तो सबसे पहले अच्छी ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीतियाँ, बेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। उसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं लॉन्ग स्ट्रगल। लॉन्ग स्ट्रगल की बात करें तो लॉन्ग स्ट्रगल एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसे आप एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन दोनों खरीदते हैं, एक ही स्ट्राइक प्राइस और एक ही एक्सपायरी डेट के साथ। आप इस रणनीति को तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको शेयर प्राइस के बारे में कुछ खास नहीं पता है, लेकिन आपको लगता है कि प्राइस कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से बढ़ने या घटने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं कि आपने मान लीजिए किसी XY कंपनी के शेयर्स के बारे में कुछ खास नहीं जानते हैं और आपको लगता है कि शेयर की कीमत कहीं ना कहीं तेज़ी से बढ़ने या घटने वाली है। तो ऐसे में आप एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, दोनों के लिए एक ही स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट फिक्स करके। इसके बाद अगर शेयर्स की कीमत ऑप्शन की एक्सपायरी डेट तक स्ट्राइक कीमत के ऊपर चली जाती है तो आप कॉल ऑप्शन बेचकर फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर शेयर की कीमत एक्सपायरी डेट तक स्ट्राइक प्राइस के नीचे चली जाती है तो आप पुट ऑप्शन से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर शेयर्स की कीमत एक्सपायरी डेट तक स्ट्राइक प्राइस के पास ही रहती है तो दोनों ऑप्शन की कीमत घट जाएगी और आप नुकसान उठाएंगे। उम्मीद है कि आपने ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी समझ गए होंगे। तो आगे एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा एग्जाम्पल भी बता दें कि मान लीजिए कि आप एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको बाइक इंडस्ट्री के करेंट ट्रेडर्स के बारे में कुछ खास पता नहीं है। आपको लगता है कि कंपनी के शेयर्स की कीमत कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से बढ़ने या घटने वाली है, तो इसमें आप लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। इसके लिए आप एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन एक ही स्ट्राइक प्राइस और एक ही एक्सपायरी डेट के साथ खरीद सकते हैं। मान लीजिए आपने 500 रुपये के स्ट्राइक मूल्य पर दोनों ऑप्शन खरीद लिया जिनकी एक्सपायरी डेट कुछ महीने बाद है। अगर आप बाइक इंडस्ट्री में कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती है और शेयर्स की कीमत एक्सपायरी डेट तक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चलती है तो आप कॉल ऑप्शन से फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर कोई बड़ी नेगेटिव खबर आती है और शेयर्स की कीमत एक्सपायरी डेट तक स्ट्राइक प्राइस से कम कीमत से नीचे चली जाती है तो आप पुट ऑप्शन से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर शेयर्स की कीमत एक्सपायरी डेट तक स्ट्राइक प्राइस के पास ही रहती है तो दोनों ऑप्शन की कीमत घट जाएगी और आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे लॉन्ग स्ट्रेटजी का उपयोग आपको तब करना चाहिए जब आपको लगता है कि मार्केट
काफ़ी वोलेटाइल रहेगा, मतलब या तो बाज़ार काफ़ी नीचे जा सकता है या फिर काफ़ी ऊपर जा सकता है। उस समय आपको ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का उपयोग करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपने लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ लिए होंगे। बात करेंगे नंबर 2, शॉर्ट स्ट्रेडल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के। ये शॉर्ट स्ट्रेडल पिछली वाली स्ट्रेटजी के विपरीत ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जिसमें आप एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन बेचते हैं एक ही स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट के साथ। आप इस स्ट्रेटजी को तभी इस्तेमाल करते हैं जब आप शेयर प्राइस के बारे में कुछ खास नहीं पता है, तो आपको लगता है कि शेयर प्राइस एक्सपायरी डेट तक ठीक ठाक ही रहने वाली है, मतलब शेयर की कीमत ना तो ज़्यादा बढ़ने वाली है और ज़्यादा गिरने वाली है, मतलब एक ही रेंज में शेयर चलने वाला है। मान लीजिए आपने किसी XYZ कंपनी के शेयर्स के बारे में कुछ खास नहीं जानते हैं और आपको लगता है कि शेयर्स की कीमत की समाप्ति तिथि तक ठीक ठाक ही रहने वाली है, मतलब ना तो ज़्यादा घटेगी और ना ज़्यादा बढ़ेगी। तो इससे आप एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन बेच सकते हैं, दोनों के लिए एक ही स्ट्राइक प्राइस और एक ही एक्सपायरी डेट फिक्स करके। अगर शेयर्स की कीमत ऑप्शन की एक्सपायरी ड्यू डेट तक स्ट्राइक कीमत से ऊपर चली जाती है तो आपको कॉल ऑप्शन की कीमत देनी पड़ेगी, मतलब जितने का आपने कॉल ऑप्शन खरीदा था उतने पैसे का आपको लॉस हो जाएगा। और अगर शेयर की कीमत की एक्सपायरी ड्यू डेट तक स्ट्राइक कीमत से नीचे चली जाती है तो आपको पुट ऑप्शन की कीमत देनी पड़ेगी, मतलब जितने के का आपने पुट ऑप्शन खरीदा था उतने का अमाउंट आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर शेयर्स की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं या बहुत ज़्यादा घटने की बजाय एक्सपायरी डेट तक स्ट्राइक प्राइस के आसपास ही रहती है तो दोनों ऑप्शन की कीमत घट जाएगी और इससे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने दोनों ऑप्शंस को बेचा था और ऑप्शंस को बेचने पर आपको फ़ायदा तभी होता है जब शेयर प्राइस एक ही रेंज में घूमता रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने XYZ कंपनी के शेयर्स के लिए शॉर्ट स्ट्रेटजी अपनाई है। आपने 100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों बेच दिए हैं, जिनकी एक्सपायरी डेट 1 महीने बाद है। अब अगर शेयर्स की कीमत एक्सपायरी डेट तक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर या नीचे चली जाती है तो आपको ऑप्शन की कीमत देनी पड़ेगी। लेकिन अगर शेयर्स की प्राइस एक्सपायरी डेट तक स्ट्राइक प्राइस के पास ही रहती है तो दोनों ऑप्शन की कीमत घट जाएगी और आपको प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूँ आप शॉर्ट स्ट्रेटल ऑप्शन स्ट्रेटजी अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। आगे नंबर 3 बात करेंगे बुल कॉल स्प्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग। रणनीति का उपयोग बाजार में प्राइस में इंक्रीज होने की उम्मीद को समय पर किया जाता है। इसमें एक लोअर स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन खरीदी जाती है और एक हायर स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन बेची जाती है। मान लीजिए कि आपको लगता है कि XYZ कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ने वाली है, लेकिन आपको उम्मीद है कि मॉडरेट वृद्धि होगी, तो इस सिचुएशन में आप बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपने XYZ कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे हैं और आपको लगता है कि शेयर्स की कीमत बढ़ने वाली है, तो आपने 110 रुपये के स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल ऑप्शन खरीदा है और 120 रुपये के स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन बेच दिया है। अगर शेयर्स की कीमत की एक्सपायरी डेट तक 115 के ऊपर चली जाती है तो आपको इस रणनीति से फ़ायदा होगा, क्योंकि आप कॉल ऑप्शन का प्रीमियम उठा सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर शेयर्स की कीमत की समाप्ति तिथि तक 110 रुपये के नीचे चली जाती है तो आपकी इस रणनीति से नुकसान होगा, मतलब आपको खरीदे हुए कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 0 हो जाएगा और आपको नुकसान होगा। नंबर 4 बियर
पुट स्प्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग बाजार में प्राइस में कमी की उम्मीद के समय पर किया जाता है। इसमें एक हायर स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन खरीदी जाती है और एक लोअर स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन बेची जाती है। मान लीजिए कि आपको लगता है कि XYZ कंपनी के शेयर्स की कीमत घटने वाली है, लेकिन आपको उम्मीद है कि मॉडरेट डिक्रीज होगा, तो इस सिचुएशन में आप बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपने किसी XYZ कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे हैं और आपको लगता है कि कीमत घटने वाली है। आपने 120 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन खरीदा है और 110 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन को बेच दिया है। अगर शेयर्स की कीमत की समाप्ति तिथि तक 115 के नीचे चली जाती है तो आपको इस स्ट्रेटजी से फायदा होगा। मतलब आप पुट ऑप्शन का प्रीमियम उठा सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। अगर शेयर्स की कीमत की एक्सपायरी डेट तक 120 रुपये के ऊपर चली जाती है तो आपको इस रणनीति से नुकसान होगा। मतलब आपको खरीदे हुए पुट ऑप्शन का प्रीमियम 0 हो जाएगा और आपको नुकसान होगा। नंबर 5, लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई। इस ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति एक जोखिम, लिमिट रिस्क और सीमित इनाम लिमिटेड रिवार्ड वाली रणनीति है, जिसमें लोअर स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन खरीदना, मिडिल स्ट्राइक प्राइस पर 2 कॉल ऑप्शन बेचना और हायर स्ट्राइक प्राइस पर एक अन्य कॉल ऑप्शन खरीदना शामिल है। ये सभी ऑप्शन आपके एक ही एक्सपायरी डेट पर खरीदना और बेचना पड़ता है। मान लीजिए कि आपको लगता है कि XYZ कंपनी के शेयर्स की कीमत समाप्ति की तारीख तक एक लिमिट के अंदर ही रहने वाली है, तो इसमें आप लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं और स्ट्राइक प्राइस के लिहाज से 2 कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं जो स्ट्राइक प्राइस के लिहाज से मिडिल है, और एक और कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं जो स्ट्राइक प्राइस के लिहाज से हाई है। उदाहरण के लिए आपने 100 के स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन खरीदा है, 110 के स्ट्राइक प्राइस पर 2 कॉल ऑप्शन बेचे हैं और 120 के स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन खरीदा है। सभी विकल्प की समाप्ति तिथि 1 महीने के बाद है। अगर शेयर्स की कीमत समाप्ति तिथि तक 110 के बीच ही रहती है तो आपको इस रणनीति से फायदा होगा, क्योंकि आपकी लो स्ट्राइक वाली कॉल ऑप्शन की कीमत बढ़ेगी, आपकी मिडिल स्ट्राइक कीमत वाली दोनों कॉल ऑप्शन की कीमत घट जाएगी और आपके हाई स्ट्राइक की कीमत वाले कॉल ऑप्शन की कीमत फिर से बढ़ेगी। लेकिन अगर शेयर्स की कीमत की एक्सपायरी डेट तक 110 के बाहर चली जाती है तो आपको इस स्ट्रेटजी से नुकसान होगा, क्योंकि आपको लो स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल ऑप्शन की कीमत तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी मिडिल स्ट्राइक प्राइस वाले दोनों कॉल ऑप्शन की कीमत भी बढ़ेगी और आपका हाई स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल ऑप्शन की कीमत घट जाएगी। उम्मीद है कि आपने लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नंबर 6, आयरन कंट्रोल ऑप्शन ट्रेडिंग। इस रणनीति से 2 क्रेडिट स्प्रेड का एक कॉम्बिनेशन है, एक बुलिश और एक बियरिश, जो एक ही एक्सपायरी डेट के साथ एक ही अंडरलाइन एसेट पर रखे जाते हैं। यह रणनीति एक ऐसे स्टॉक में प्रॉफिट कमाने के लिए डिजाइन की गई है जो एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करने की उम्मीद रखता है। मान लीजिए आपको लगता है कि XYZ कंपनी की शेयर्स की कीमत समाप्ति की तारीख तक एक लिमिट के अंदर ही रहने वाली है, तो इसमें आप आयरन कंट्रोल रणनीति का उपयोग कर सकते हैं। इनमें आप एक बुलिश क्रेडिट स्प्रेड और एक बेरिश क्रेडिट स्प्रेड का कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, जिनका एक उदाहरण अंडरलाइंग एसेट वही होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने 100 के स्ट्राइक मूल्य पर कॉल ऑप्शन खरीदे हैं, 105 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन को सेल किया है। इससे आपको एक बुलिश क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट किया जाता है। इसके साथ ही आपने 95 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन को सेल किया है और 90 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन को खरीदा है। इससे आपके एक बेरिश क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट होता है। अगर शेयर्स की कीमत की समाप्ति तिथि तक 95 और 105 के बीच ही रहती है तो आपको इस रणनीति से फायदा होगा। इसका मतलब आप इस बुलिश क्रेडिट स्प्रेड और बेरिश क्रेडिट स्प्रेड दोनों से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर शेयर्स की कीमत की समाप्ति तिथि तक 90 के नीचे 110 के ऊपर चली जाती है तो आपको इस रणनीति से लॉस होगा। वहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें आपको दोनों क्रेडिट स्प्रेड से नुकसान तो हो सकता है, लेकिन आपकी लॉस को लिमिट